भारत कश्मीर के अंदर हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता आया है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत ने 22 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कश्मीर से नहीं बल्कि म्यांमार से था। जी नाज़रीन ग्रामी, इनको स्पेशल प्लेन के जरिए भारत लाया जाता है और कौन कौन सा काम ये दहशतगर्द सरंजाम देने वाले थे, ये 22 के 22 दहशतगर्द भारत के अंदर कितनी देर से कार्रवाइयां कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और भारत और मोदी का मकरू चेहरा भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर जो भारत सारी उम्र से इल्जाम लगाता आ रहा है, आज उसका पोल भी खोलेंगे। तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। नाजरीन ग्रामी, आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और ये पूरा का पूरा बॉर्डर घने जंगलों से ढका हुआ है। ये बॉर्डर बेसिकली दहशतगर्दों की एक पनाहगाह है। यहाँ से दहशतगर्द ट्रेन होकर पूरे भारत के अंदर जाते हैं और पूरे भारत के अंदर कार्रवाइयां करते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि भारत लगातार पाकिस्तान को टारगेट बनाता है कि पाकिस्तान वहां से दहशतगर्द भेजता है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। ये जो 22 दहशतगर्द मिले हैं, इन्होंने बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं कि म्यांमार की गवर्नमेंट लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे बना रही है और जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं बॉर्डर के आर पार, वो म्यांमार के इन दहशतगर्दों ने ही की है। इन दहशतगर्दों का यह मानना है कि वो भारत के अंदर बड़ी कार्रवाइयों को सरंजाम देने के लिए आए थे। बड़े बड़े नाम ले रहे हैं जिनमें अजीत डोभाल, भारत के आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात, पॉलिटिकल शख्सियात के नाम भी बता रहे हैं कि हम उनको टारगेट बनाने के लिए भारत के अंदर आए थे। आपको ये बता दें कि म्यांमार के बॉर्डर के पास कार्रवाई करके भारत ने 22 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और फिर उनको स्पेशल प्लेन के जरिए मणिपुर और असम की पुलिस को सौंप दिया है। वहां जेल के अंदर मजीद इनकी इंटेरोगेशन की जाएगी और पता चलाया जाएगा कि किस तरह भारत को ये नुकसान पहुंचाते आए हैं, कितनी देर से नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये है असल भारत का मकरू चेहरा। काम कोई और करता है, दहशतगर्दी कोई और फैलाता है, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1000 मरतबा भारत से ये दहशतगर्द पकड़े गए हैं लेकिन भारत ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। आपको ये बता दें कि 2018 में भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर बॉर्डर के आर पार एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी और भारत ने यह कहा कि हमारा म्यांमार बहुत ज्यादा दोस्त है। हालांकि भारत एक सड़क बना रहा था म्यांमार के बॉर्डर के पास, तो वहां इन दहशतगर्दों ने कार्रवाई करके भारत के 40 फौजी भी मार गिराए थे। मैं आपको यह बता दूं कि लगातार भारत के अंदर यही लोग पेनिट्रेशन करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम भारत लगा देते हैं। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने एक हकायक रखा है कि किस तरह भारत, मोदी का गोदी मीडिया और मोदी के IT सेल पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं और आपने खुद देखा कि 22 दहशतगर्द म्यांमार के हैं और पूरे भारत के अंदर तहलका मच गया है इस खबर को लेकर कि ये कहां से आए, क्यों आए। इनका टारगेट बहुत बड़ा था, इस वजह से भारत के अंदर कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, जो म्यांमार के 22 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो।